माता सती ने भगवान शिव से कहा कि महाराज हमें कथा सुनाओ। भगवान शिव ने सोचा कोई चरित्रवान महात्मा मिले। पता लगाया एक बाबा जंगल में रहते हैं। बाबा का नाम है अगस्त मुनि। ये बहुत अच्छे और दयालु साधु थे। और कहते हैं जिसके दिल में दया का खजाना नहीं उसको मानुष कहाने से क्या फायदा। जिसने अपने माता पिता बूढ़न की सेवा नहीं किया उसको गंगा नहाने से। भगवान शिव ले लिया सती जी को और त्रेता का समय है। अब देखिए भैया चल पड़े। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो आप चाहे जहां चले जाओ आपको पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। बहुत जने पूजा करे जो है मंदिर में यहाँ और ले अगरबत्ती कहें ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। अब ऐसी वैसी कान उटेरे ठड़े और सोचते हैं कोई द्याखत हो यार भक्ति करते हैं। भक्ति कौन दिखावे वाली चीज़ है? भक्ति कोई चीज़ दिखावे वाली है। जितने इसको आप चोरी चोरी करोगे जितने इसको गुप्त रखोगे उतना ही आपको भक्ति का रस ज़्यादा मिलेगा। आप कोई व्रत रखो कोई भी पूजा प्रतिष्ठान करो तो उस पूजा को व्रत को कोई जान ना पावे फलाने बरते हैं कि नहीं बरते। बाबू जी ने बरते हैं तो बरते मारे कि मैं जाने कि हाँ फलाने सधत कुछ नहीं भूखन मारे मरे जाते तब बाबू जी ने उघाते हैं कहीं देखो अंगूरों नहीं खा पाई नहीं तन्न भन्न रहा। लोग यूं नहीं जाने पाए बरते हैं कि पेट थका है। बाबू जी ने अगरबत्ती लगावत ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे विश्वास तन कौन नहीं। खाली मुँह से कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे और दिमाग में यह नाचत खाली मंदिर में पथरा धरे तो भक्ति से कौन लाभ है भैया। कुछ तो विश्वास रखो। निज विश्वास अटल निज धर्मा। जिसके हृदय के अंदर अटल विश्वास है उसको छठे नंबर की भक्ति प्राप्त होती। छठे नंबर की भक्ति। भवानी को भगवान शंकर ले लिया और चल पड़े। कहाँ? कैलाशगिरी आश्रम से प्रस्थान कर दिया। जंगल में जा रहे हैं। बिकटानन बन पहुँचे जाई बिकटानन बन पहुँचे जाई बिकटानन बन पहुँचे जाई बिकटानन बन पहुँचे जाई परल कुटियक कहाँ पर लखाई बियाबान जंगल में पहुंच गए। जब बियाबान जंगल में पहुंच गए जंगल के अंदर एक बाबा बैठा मंगल कर रहा है। जंगल में मंगल और जंगल में भैया मंगल है। गांव तो सब लफड़ा है। नरिया वाला लफड़ा लड़िकन वाला लफड़ा है। तमाम लफड़ा बकरी वाला लफड़ा को छगड़ी वाला लड़का लखड़ा को भेड़ी भेड़न वाला लफड़ा जिसे देखो तो इसे तगड़ा लफड़ा। जंगल में एकांतम बासा झगड़ा न झांसा। बाबा बैठे तो भगवान शंकर माता सती को लेकर उसी आश्रम में पहुंच गए। खड़े हो गए। बाबा भजन कर रहे हैं। 6 महीना बाद बाबा आंखी खोले तो क्या देखा है? एक मेरे आश्रम में 2 अतिथि आए। तुरंत चटैया लाए डाल दिया खान पान व्यवस्था किया हाथ जोड़े और कहा हमारे तो जीवन के भाग खुल गए जो हमारे दरवाजे पर अमर कथा सुनने वाले अमर कथा जानने वाले भूतनाथ भगवान शिव पधारे। भगवान शिव ने कहा कि तुम हमारी बड़ाई ना करो। हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि मेरी पत्नी को आप कथा सुना दीजिए और मेरी पत्नी का आप आत्मा परमात्मा से जोड़ दीजिए। आप एक महात्मा हैं।
कुंभज ऋषि महाराज बोले मैं आपको सत्संग क्या करा सकता हूँ, मैं तो एक छोटा सा संत हूँ। इतना जब कहा तो भगवान शिव ने कहा सुनो, संत के मुख से निकली भई वाणी अमृत का काम करती है अगर विश्वास है। ठीक है महाराज, जब आपका आदेश है तो मैं कथा सुना सकता हूँ। सती जी को दाहिने भाग में आसन दे दिया और भगवान शिव को बाएं भाग में आसन। शुभ कार्य में स्त्री को दाहिने आसन दिया जाता है और अशुभ कार्य में पत्नी को बाएं बैठाया जाता है। काहू का है, आदमी की होती है दाहिने अंग में शक्ति, स्त्री के होती है बाएं अंग में शक्ति। आदमी जब सोता है तो दाहिना अंग जागता है और बायां सो जाता है। माताएं जब सोती हैं तो दाहिना सो जाता है और बायां जागता है अंग। ध्यान देना, कहाँ पर लिखा है? रामायण में। भगवान शिव मेरे बंदो, भगवान शिव जब आदेश दे दिया बाबा कुंभज ऋषि, मेरे बंदो भगवान शिव क्या करते हैं? बड़की पूजा कराते हैं। मेरे बंदो बड़े मतलब की बात, जब ऊपर बैठे थे तो कंप्यूटर फिट हो जाए, तुम जान लो। हाँ, दिमाग बहुत फास्ट होते। मेरे बंदो अब भगवान शिव कथा सुनने लगे। अब गौर से सुनना, कुंभज ऋषि बाबा कथा सुनाने लगे। कौन? राम कथा शशि किरण समान। राम की कथा है चंद्रमा के मीठे। चंद्रमा चाहे जितना तेज हो लेकिन गर्मी नहीं लागत, और सूर्य तेज हो तो खोपड़ी चिटके लागत। तो राम की कथा एकदम चंद्रमा के समान दी गई है, शीतल। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करे जगी पाना। राम कथा शशि किरण समान, चकोर करे जगी पाना। राम कथा शशि किरण समान, राम की कथा है चंद्रमा के समान। जैसे चंद्रमा शीतल होता है वैसे ही भगवान की कथा हम आप सुनने के बाद हम आपको शीतलता प्रदान करती है। कथा शुरू हो गई लेकिन आग बात और है, शीतलता वह प्रदान करते हैं जो शीतल बनैया हैं। जितने जने बैठे हैं कथा प्रेम से सुन रहे हैं, हमका दिखाते हैं कि हाँ शीतलता प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत जने तो नरुइया का नाच देखे हैं। नरुइया का नाच मतलब दाल भात हुआ है, अब हम दे दे, अब खा ले चले जाओ, है नहीं मेरे बंदो। लेकिन चलो कोई बात थोड़े है। कहते हैं कि दुल्हन ऐसा ना करो। कोटवा धाम के बाबा जगजीवन साहेब को सब जानत हुई हो। बाबा जगजीवन साहेब के एक चेला रहन का नाम था दूलन दास। दूलन दास साहेब जिन्हें वहाँ पर एक हम गए हैं उनके आश्रम पर, रात में कथा वथा कही आए हैं। तो उनके यहाँ एक तालाब खुदा है दूलन दास साहेब के आश्रम पर, जहाँ दूलन दास बाबा का घर था। तो वहाँ पर एक तालाब खुदा है। कहते हैं कि उस तालाब में लोग नहा ले तो उनके शरीर के काया अगर बिगड़ गए तो सही हो जाए, इतनी क्षमता वही तालाब में है। और जबकि वही माँ सब बहुत तमाम कई लाग है, सब तालाब गंदा है, लेकिन वो तालाब में जैसे नहाने से आपको तुरंत फायदा मिलेगा। तो दूलन दास बाबा के आश्रम के वो तालाब के ऊपर एक गेट बना है, वो गेट पर लिखा है बड़ा बड़ा कि दूलन ऐसा ना करो जो सब भक्त हो जाएं और नरक कुंड यू खाली पड़ा जो सब वैकुंठ है। हाँ,